जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आप लोगों को खान सर का जो टेस्ट हुआ है केमिस्ट्री का, उसका हम 1 से 100 तक कराने वाले हैं, जो आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। आप लोग टेस्ट देवे क्यों होंगे, जो खान सर तक पढ़ते हैं उसका हम रिवीजन एक बार करा देते हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो रदरफोर्ड को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो रदरफोर्ड को कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था खोजे गए? तो 5 अवस्थाएं दोस्तों। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस और बोस-आइंस्टीन और प्लाज्मा है दोस्तों। 5 अवस्था है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम किस में होता है दोस्तों? तो ठोस में होता है। सबसे कम होता है तो गैस में होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 4 नंबर हो जाएगा, मिश्रण प्राकृत में हो सकते हैं तो क्या होते हैं ना? समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं दोस्तों। समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन है, रेत और चीनी के मिश्रण का एक उदाहरण है तो क्या है? तो समजातीय मिश्रण है दोस्तों। क्या है? समजातीय मिश्रण है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धातु सामान्यतः विद्युत का कुचालक होते हैं परंतु ग्रेफाइट की होते हैं विद्युत का सुचालक, क्योंकि कार्बन का एक प्रतिरूप होता है दोस्तों, एक दूसरा का क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है दोस्तों, इसीलिए। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, परमाणु बम का सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेदेकी युकवा ने किया था दोस्तों। वेदेकी युकवा ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन 7 नंबर हो जाएगा, परमाणु बम का सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो ये तो बताइए दिए दोस्तों 7 नंबर। 8 नंबर देखिए, मैडम क्यूरी ने किसकी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो किसकी पुस्तक के लिए? तो रेडियम के लिए दोस्तों, रेडियम के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था रेडियो सक्रियता का आविष्कार? तो हेनरी बेकुरल ने किया था दोस्तों। हेनरी बेकुरल इनमें से कौन सी खोज की थी? तो हेनरी बेकुरल क्या खोज की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज की थी दोस्तों। रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत हैं तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया। 12 नंबर का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? तो मंदक का कौन कार्य करता है? तो भारी जल करता है दोस्तों। कौन करता है? तो भारी जल करता है। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होता है? क्योंकि एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, कुछ भी नहीं होते हो दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 होता है, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा किरण की वेदन क्षमता का अवरोही क्रम सजाएं। सबसे ज़्यादा होता है गामा के, फिर बीटा के, फिर अल्फा का होता है दोस्तों। तो 3 2 1 हो जाएगा। 15 नंबर, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है दोस्तों। कौन से? तो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। 1998 में पोखरान में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति था दोस्तों। क्या था? ऑपरेशन शक्ति था। ऑपरेशन शक्ति। परमाणु नाभिक का अवयव क्या था? परमाणु नाभिक का अवयव क्या था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था दोस्तों। इसे इलेक्ट्रॉन क्या था? बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? बाहर में अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश रहता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, जिसे उसे उदासीन भी कहते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था दोस्तों। शब्द परमाणु शब्द किसने दिया था? शब्द परमाणु शब्द किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेमोक्रेटस ने दिया था दोस्तों। डेमोक्रेटस ने। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं तो कौन सी होते हैं दोस्तों? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जस्ट बताएं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होते हैं? तो देखिए 18 होते हैं। के में कितने होते हैं दोस्तों? तो 2 गो होते हैं। यल में कितने होते हैं? तो 8 गो होते हैं। यम में 18 गो, यन में 32 गो, यन में 32 गो। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरी कक्षा को सेल को रूपांतरण क्या कहते हैं? तो यम कहते हैं दोस्तों। पहला को के, दूसरा यल, तीसरा यम, चौथा यन होता है दोस्तों।
अगला नंबर क्वेश्चन, यल कक्षा में रखे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? जस्ट बताएं कि 8 होता है दोस्तों, यल में 8 गो, के में 2 गो। बहत्तम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है तो संयोजन इलेक्ट्रॉन कहता है दोस्तों। किस परमाणु के कोष में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो 2 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, तो तत्व का नाम क्या होगा? तो 2 8 कितना होगा? 10 10 2 कितना हो जाएगा? 12। 12 किसका होता है परमाणु संख्या दोस्तों? तो मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, Mg होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, रिवीजन एक तरह का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ है, ये मान मैंने एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो 72 कक्षा में रख सके। तो इलेक्ट्रॉन क्या 72 कक्षा में कितना रख सकता है? तो 8 गो रख सकता है दोस्तों। कितना? 8 गो। अगला नंबर क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 8 2 10, 10 4 14, 14 में किसका आता था? सिलिकॉन का आता है दोस्तों, सिलिकॉन के। अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या में परमाणु द्रव्यमान संख्या का क्रमांक अंतर के बराबर होती है तो न्यूट्रॉन होती है दोस्तों। क्या होता है? न्यूट्रॉन होती है, न्यूट्रॉन। अगला नंबर क्वेश्चन, आइसोटोप या समानास्थानिक होते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन मार देते हैं दोस्तों। क्या है आइसोटोप? एक ऐसे के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक एक लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो। एक ही तत्व या विभिन्न तत्व के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? तो परमाणु मिलकर क्या बनते हैं दोस्तों? तो अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। अगला नंबर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों देखिए जी सा 32 नंबर देखिए, समभारिक की संख्या समान होती है। समभारिक में क्या समान होता है? तो नाभिक समान होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? नाभिक समान होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का वर्गीकरण किसने? तो मोसले ने किया था दोस्तों, मोसले ने किया था। समूह में निष्क्रिय गैस होती है, समूह में निष्क्रिय गैस होती है दोस्तों, तो O और F होते हैं। O और F निष्क्रिय गैस है दोस्तों। निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी होता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बोलेगा कितना होता है? 6 होता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल होता है? किस में होता है? तो तीसरा में होता है दोस्तों, तीसरा में होता है सबसे कम। मेडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निष्क्रिय गैस कौन है? तो निष्क्रिय गैस बताएं कि निष्क्रिय गैस क्रिप्टॉन हो जाएगा दोस्तों। निष्क्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस क्रिप्टॉन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 38 नंबर, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मक क्यों होता है? कम हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है, कम हो जाती है। अगला नंबर 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहते हैं दोस्तों? तो मीथेन का कहते हैं, गोबर्स गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं। इसका फार्मूला CH कितना होता है? तो 4 होता है मीथेन का दोस्तों, मीथेन का CH4। अगला नंबर, एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG का संग्रहित किया जाता है। क्या संग्रहित किया जाता है? तो तरल अवस्था संग्रहित किया जाता है दोस्तों, तरल अवस्था। 41 नंबर का हो जाएगा, का उपयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर में CNG हो जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता था CNG दोस्तों। LPG का मुख्य घटक है तो ब्यूटेन है, LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है दोस्तों। क्या है? तो ब्यूटेन LPG का मुख्य घटक। 43 नंबर क्या हो जाएगा, कोयला के किस किस्म में कार्बन का सर्वाधिक मात्रा उपस्थित होता है? तो एंथ्रासाइड होता है दोस्तों। क्या होता है? एंथ्रासाइड। चारकोल का निर्माण किस विधि से किया जाता है? चारकोल का निर्माण किस विधि से किया जाता है? लकड़ी के भंजक या आसवन विधि से किया जाता है चारकोल का निर्माण। 45 नंबर होगा, सहसंयोजकता बांध दो परमाणुओं के बीच द्वारा बनते हैं तो क्या बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का साझादारी होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का साझादारी होता है। 46 हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समजातीय मिश्रण को कहा जाता है तो विलयन कहा जाता है, विलयन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? विलयन। अगला नंबर हो जाएगा, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? अम्ल एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद में क्या होता है? जिनके स्वाद क्या होता है? जिनके स्वाद में क्या होता है? तो अम्ल तो होता है स्वाद में खट्टा, मैंने ई की है, नमकीन आई थी है, कोई चीज़ हो जाएगा गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ के पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो
तो बर्फ़ को पिघलाना है जल्दी दोस्तों, इसको किसका प्रयोग करना है, तो नमक का प्रयोग करना है। किसका, नमक का। अगला नंबर क्वेश्चन, खाने का नमक NaCl बना होता है, किससे बना होता है, तो एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार का बना हो जाता है। मतलब अम्ल और क्षार मिलकर एक अम्ल का निर्माण करता है, मतलब नमक का निर्माण करता है दोस्तों, लवण का। अगला, खाने वाला सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, खाने वाला नमक तो सोडियम क्लोराइड होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 51, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट। अगला नंबर क्वेश्चन, एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों को संख्या इतना इतना है, मतलब 18 20 है, तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या क्या होगा दोस्तों, 18 + 20 जोड़ दीजिएगा तो द्रव्यमान टोटल आ जाएगा। द्रव्यमान कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, इसका है द्रव्यमांक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शक्कर किण्वन से क्या बनाता है, तो एथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, एथाइल अल्कोहल बनाया जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ठोस को हमें वाष्प में चेंज करना है, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। सब BPSC पूछा हुआ है, सब BPSC में पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाता है, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है, क्या हो जाता है दोस्तों, भारी जल का, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, मतलब D2O होता है, D2O होता है दोस्तों। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, तो भौतिकी कहलाता है। जल में जो भाष्प बन जाता है उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं दोस्तों। जो बदल जाए भौतिकी, जो ना बदले उसे रासायनिक कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस गैस का टंजस्टर होता है, तो जिनोन का होता है दोस्तों। क्या होता है, जिनोन का। अगला नंबर क्वेश्चन है, भौतिकी मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक का उदाहरण है, तो भौतिक उदाहरण, तो देखो, हवा में चांदी का बर्तन का काला हो जाना, जो काला हो जाएगा वो तो बदलेगा। मोमबत्ती का जलना, जो जल जाएगा वो बनेगा। दूध का दही होना, अब दही बन जाएगा, दही से दूध होगा नहीं, तो पानी से चीनी का घुलना, आप चीनी को पानी से घुल लेंगे, फिर पानी गर्म कर लेंगे तो चीनी निकल जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। जंग लगने पर लोहा का भार क्यों होता है, बढ़ता है दोस्तों। जंग लगने पर लोहा का भार क्या होता है, बढ़ता है। पानी का pH मान कितना होता है, तो 7, तो इसका उदासीन भी कहते हैं इसको दोस्तों। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, एसेटिक अम्ल होता है। सिरका एसेटिक अम्ल होता है दोस्तों, एसेटिक अम्ल होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक नाम, इसका सूत्र है H2SO4 होता है दोस्तों, H2SO4। 63 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल मात्रा में सबसे अधिक होता है, तो H2SO4 सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों, H2SO4। अम्ल वर्षा होती है दोस्तों, अम्ल वर्षा क्या होता है, कारखानों से होती है, कारखानों। शक्कर में सबसे मीठी होती है, तो सुक्रोस होता है, सुक्रोस। क्या होता है, सुक्रोस होता है दोस्तों। 66 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तब सोडियम बोनजाइट किया जाता है दोस्तों, सोडियम। ऑप्शन नंबर C हो जाए। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पुलिस द्वारा नशे हुए गाड़ी चलाने वाले शख्स की जांच के लिए फिल्टर पेपर का क्या प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O कहते हैं दोस्तों, N2O को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रमुख घटक हैं, तो ग्रीन हाउस गैस सब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो लोहा और क्रोमियम के हैं दोस्तों, लोहा और क्रोमियम के हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी वस्तु हैं, तब प्लेटिनियम सबसे भारी वस्तुएं हैं, सबसे भारी वस्तुएं प्लेटिनम। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, तो कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ब्रोमीन होती है दोस्तों, ब्रोमीन क्या होती है, तो लाल द्रव्य होती है दोस्तों, लाल द्रव्य होती है ब्रोमीन। अगला नंबर, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस
ऑक्सीजन और एसिटिलीन है दोस्तों, ऑक्सीजन और तथा एसिटिलीन है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। सोने के घोल जा सकता है, सोने का घोल क्या होता है, जा सकता है। तीनों भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एक भाग नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है दोस्तों, एक भाग नाइट्रिक मिश्रण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए एथिलीन। जो कच्चे फलों होते हैं उसको पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्या, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 78, शुष्क बर्फ क्या होती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाई को CO2 इसका फार्मूला होता है दोस्तों, CO2 होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला नंबर, डॉक्टर द्वारा एनी स्थानीय के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस होता है, तो आंसर में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है दोस्तों। अभी जस्ट बताएं कि हंसने वाला गैस कहते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित धुआं कौन सा होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। 81 नंबर क्वेश्चन हो जाए, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम ला जा सकती है, तो एल्युमिनियम है दोस्तों, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या होता है, इसका संकेत होता है Al, अब परमाणु संख्या 13 होता है दोस्तों, क्या होता है, 13। निम्न में से कौन सा अश्व गैस कहा जाता है, N2 को कहता है दोस्तों, N2 को कहते हैं। 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से किया जाता है दोस्तों, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा दोस्तों, क्या, कार्बन की मात्रा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2 होता है दोस्तों, CaSO4 1/2 होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, कॉपर एक मिश्र धातु है, किस, जिंक नहीं होता है, क्या होता है, बेल धातु होता है दोस्तों, क्या होता है, तो बेल धातु। यूरेनियम निम्न में से क्या बनाता है, तो बिजली बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाता है, तो बिजली बनाती है, बिजली। प्राकृतिक गैस मुख्यतः होते हैं, मीथेन का होता है, मीथेन का अवयव होते हैं दोस्तों, मीथेन का। पीतल मिश्र धातु हैं, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु हैं। पीतल किसका मिश्र धातु, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु हैं दोस्तों। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है दोस्तों, तो जिंक का लेप किया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है दोस्तों। वनस्पति घी बनाने में के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबर तो होगा आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों, किसका है, आइसोप्रीन का। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों, तो ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 94 नंबर, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो बसा है, क्या है, बसा है दोस्तों। टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, इसको जिप्सम भी कहते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अन्य नाम भी है, जिप्सम भी है दोस्तों, जिप्सम कहते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो सिगरेट लाइटर जो जलाने के लिए होता है इसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ब्यूटेन का किया जाता है। खाना पकाने में या खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला गैस, तो मीथेन है दोस्तों, क्या है, मीथेन है, क्या, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन किसमें कार्बन नहीं होते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से किसमें कार्बन है, तो हीरा भी कार्बनिक है, कोयला भी और ग्रेफाइट, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अपमर्जक क्या है दोस्तों, अपमर्जक क्या है, शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता है दोस्तों। लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका PDF आते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, इसमें लिंक दिया हुआ गया। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का सल्फेट। लास्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि एक रिवीजन है, जिससे 1 लाइनर प्रश्न होता है वो क्वेश्चन इसी तरह, मान लीजिए कि एक तरह के ऑब्जेक्टिव है, मैंने 1 लाइनर प्रश्न आंसर टिक करके हम बता दिए दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।